सुनते हैं अजान में लफ्ज़ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये कितनी मरतबा आया है? अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे देखो। I'm sorry. अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर आओ अल्लाह की तरफ। आपने अजान बहुत मरतबा सुनी होगी। जी तो सवाल हमारा है कि अजान में लफ्ज़ अल्लाह अकबर जी। ये कितनी मरतबा आता है? अल्लाह अकबर 3 बार। जैसे कि अल्लाह अकबर। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? अल्लाह करना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। अलीम। और आपका? मोहनीश। मोनिस। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो कैसा चल रहा है आपका प्रोग्राम? बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हाँ, शुक्र। तो माशाल्लाह पूरी मार्केट लगा रखी है दुकान में ना। बिल्कुल पूरा कट पीस का माल है। ठीक है, सूरत, अहमदाबाद, जोधपुर सबका माल मिलेगा इंशाल्लाह आपको हमारी दुकान पे। बेहतर है माशाल्लाह। तो कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बहुत बढ़िया, अल्लाह का करम, बहुत बढ़िया रौनक है, अल्लाह का शुक्र काम की। चलिए माशाल्लाह चला चाहिए काम। देखो काम करने से बरकत भी होती है। पैगंबर फरमान है ये भी कह रहे हैं बिजनेस के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी है। बेशक बेशक। अच्छा, जैसे अगर कपड़े के मुताल्लिक़ आपसे सवाल कर ले जाए, कपड़े का काम किस सहाबी का काम था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यू आर राइट माशाल्लाह। पहला सवाल पहले पे छक्का, ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे भी हैं? हाँ थोड़ा बहुत पढ़े, जैसे कि 12वीं से कर रखी है। और कुरान पाक के मुताल्लिक़ ना उसमें इतना नहीं पढ़ा हुआ। तो कम से कम 12 पारे पढ़ने चाहिए आपको। जी बिल्कुल तो कुरान पाक नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों? 2 पारे पढ़ रखे बस। अच्छा, पूरा दो बचा है। जो 2 में लिखा है वो तो आगे उसमें आगे भी लिखा है जो जी, लफ्ज़ जी, उसके जी। अंदर है 2 में। बीच में तो छूट गया था वो। अगर बंदा धीरे धीरे तरतीब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आसान है उसके लिए। जी जी क्यों भाई? इंशाल्लाह। मतलब किसी बंदे ने काम कर लिया रिबॉन का, फिर कैमरिक का, दूसरा जितने कपड़े हैं, जब कपड़े की दुकान कर ही ली है तो फिर तो हर वैरायटी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं इंशाल्लाह। बीच में 2 बार असल में कोशिश करी भी, दोबारा से फिर पढ़ना शुरू करा, फिर अलिफ लाम मीम का पारा हो गया, फिर बस अल्लाह का हुआ और थोड़ा सा रुक गया। फिर नहीं इंशाल्लाह इसमें कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ हम बिल्कुल। दोबारा फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ये- आपके पूरा मुकम्मल करेंगे। ये माशाल्लाह आपने बड़ी गहरी बात की है कि ना पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। क्यों चाचा? जी बिल्कुल बेशक। होती है पढ़ने की। नहीं नहीं तो आप भी पढ़े हैं कुछ? नहीं मैं नहीं पढ़ा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? वो पढ़ाई नहीं। तो किसी ने मना किया था? नहीं मना तो नहीं करा। सरकारी पाबंदी था आपके ऊपर? नहीं सरकारी पाबंदी क्यों होती। तो ये तो बहुत कोशिश गरीब करके- बहुत गरीब हालात से गुजरे थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ने में गुर्बत को मद्देनजर रखा तो पढ़ना छोड़ा छूट गया। तो ये काम तो जैसे भाई ने बताया अभी, जी जी वो काम तो अब भी हो सकता है माशा। नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ी तरतीब बनाए, क्योंकि इंशाल्लाह जब हम कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तो नमाज में क्या पढ़ेंगे? नमाज में सही बात। क्यों भाई? बिल्कुल गलत सही है। बिल्कुल बेशक। अच्छा, नमाज पढ़ने जाएंगे और वहाँ हमें जरूरत पड़ती है सूरह फातिहा की। अब सूरह फातिहा पढ़नी है और नहीं आती है नहीं तो कैसे बनेगी बात? क्यों बात सही है तुम्हारी। तो इंशाल्लाह सीखेंगे ना। इंशाल्लाह हाँ सीखेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने के अंदर रंग रूप कहीं ना कहीं चढ़ता रहेगा। अगर हम उससे रूगर्दानी करेंगे ना तो कुरान पाक क्या इल्म क्या कोई सा भी इल्म हो हम धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं ना। बिल्कुल जैसे हमें दुनिया की ज़रूरत है ना, ये हमारा काम कारोबार है, ऐसे ही हमारी दुनिया की ज़रूरत और जो आखिरत की ज़रूरत है वो दीन इस्लाम है। क्योंकि हम तो दुनिया के अंदर आए हैं, बिल्कुल किस लिए आए हैं? इस्लाम के लिए हाँ, हम आए इस्लाम का नाम रोशन करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए, बेशक है ना। तो इंशाल्लाह हम याद रखिए बात। इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे अजान सुनते हैं आप? अजान क्यों नहीं सुनते, सुनी है आपने? क्यों नहीं सुनते। अब तक कितनी मरतबा सुनी? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 52 साल की। माशाल्लाह, अब तो यंग हो आप। ज़बरदस्त। ये सादत की बात है कि ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी अथर है, और कुरान पाक भी इस बारे में कहती है कि अल्लाह ना जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर मोमिन हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। बेशक क्योंकि हम अपनी जवानी को या अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम पर लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जवानी के अंदर और ज़िंदगी में सुकून मैसर होगा और उससे अल्लाह का नाम भी रोशन होगा। बेशक बेशक। तो जो अजान आप तक, अच्छा 52 साल के अंदर आपने जो सुनी है, कितनी मरतबा सुनी होगी? 5 टाइम तो सुनी। नहीं, 5 वक्त एक दिन में 5 मरतबा होती है। एक दिन में तो 5 दफा होगी ना। अच्छा, 52 साल में कितनी मरतबा अजान होगी? ये सवाल बता दीजिए। नहीं पढ़ा इतना नहीं पढ़ा। ये तो कैलकुलेशन कर सकता है बंदा। कैलकुलेशन कर सकता है अच्छा लेकिन चलिए, इतना नहीं 2 छोड़ दीजिए, ऊपर से 50 बता दीजिए। है। जब ये कहीं यहाँ तक अच्छा चलिए, इसे कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, आसान नुस्खा ये है, जैसे एक दिन में होती है 5 मरतबा, बेशक 5 मरतबा हो गई एक दिन में, तो 10 दिन में कितनी मरतबा हो गई? 10 दिन में हो गया ना। मैं इसका समझो जी 5 50 धाम? 50 धाम नहीं, 5 धाम 50, 50 तो 10 दिन में 50 और 30 दिन में 30 दिन में महीना हुआ 150। 150 मरतबा, है ना। अब 150 को गुणा करेंगे हम 12 से, है ना। 150 धाम 1500, 1500 हो गई,
और जो ऊपर की बची 300, यानी कि 1800 मरतबा हम अजान सुनते हैं एक साल में, एक मरतबा। बेशक। और 18 पंजे होते हैं 18 पंजे हो गए 60। 90। तो ये समझिए हमने 50 साल के अंदर 90 मरतबा अजान सुन सकते हैं। याद रखिए इंशाल्लाह बात। तो ये आपको जहन नशीन कराने के बाद हमें ये बात या आगे सामने आती है कि अच्छा जब हम अजान सुनते हैं, अजान में लफ्ज़ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये कितनी मरतबा आया है? अल्लाह अकबर नहीं पढ़ेंगे देखो। नहीं आपने बताया तो भी 50 साल के अंदर 900 मरतबा अजान को सुना है। क्यों जी, सुन रहे हमारी बात? भाईजान आपने शुरू कर, आप वहाँ चले गए थोड़ा सा या आप इन्हें ज़रा इन्हें बिठाइए 5-4 मिनट के लिए। ये बढ़िया भैया थूकने जाएंगे, आप इधर आइए हमारे साइड में। इन्हें दो भैया को। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान। अजी माशाल्लाह, आप भी तो अपने यार, आप भी तो भागे यार। आप इधर जाओ भाई साहब, थोड़े से आपसे बहुत हंसी आ गया यार उस्ताद। नहीं, इधर सुनिए, इधर आज है ना, हंसने कोई काम नहीं है भाई, यहाँ खड़ो। हम ये कह रहे हैं आप चले आप, हम इस सवाल उनसे ये कहता कि उनकी उम्र थी 50 साल, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22 साल। 22 साल है। एक दिन में अजान कितनी मरतबा होती है? 5 टाइम। 22 साल में कितनी मरतबा होगी? 22 साल में पक्का कन्फर्म नहीं है, बस अभी बता दो जी। ज़्यादा बात करनी बेकार है जी, अच्छा, जिस चलिए चीज़ का नहीं पता। 22 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया माशाल्लाह। अच्छा छोड़ो, हमने अजान बहुत मरतबा सुनी होगी जी। तो सवाल हमारा है कि अजान में लफ्ज़ अल्लाह अकबर ये कितनी मरतबा आता है? अल्लाह अकबर 3 बार। जैसे कि अल्लाह अकबर 2 हो गया, जी। अल्लाह अकबर एंड में आ गया, 3 हो गया। नहीं 4 हो गया। अल्लाह अकबर हम्म, अल्लाह अकबर 6 बार हो गया जी। तवज्जो दीजिए जरा। हाँ अभी पहले 3 था, फिर आपने 4 6 हो गया, 6 हो गया अब आपने 6 कर दिया। जी। पक्की बात? जी एक बार तो देखो बोल रहे हैं साहब अल्लाह अकबर, एक बार हो गया, जी। वहीं 2 बार नहीं बोलते अल्लाह अकबर तो 2 बार हो गया, फिर अल्लाह अकबर बोल लेंगे, तो 3 बार हो गया। अभी आप 6 बार बता रहे हैं। 6 बार तो हो रहा। कन्फ्यूज, अभी तो आप 3 बार बता रहे हैं भाई। मेरी बात नहीं समझ रहा है। जी बताइए। आप अजान पढ़ते हो, जी जी, कैसे पढ़ते हो? अल्लाह अकबर जी 2 बार हो गया, एक बार में 2 मरतबा हो गया ना। 2 बार मैं ये तो बोलना चाह रहा हूँ आपको बयान। जैसे 2 को एक जगह ऐड कर रहे हैं, जी हम इसे अलग अलग कराने चाह मैं रहे भी तो हैं। ये बात बता रहा हूँ आपको। 2 मरतबा होता है शुरू में अल्लाह अकबर, जी। उसके बाद 2 मरतबा फिर जी अल्लाह अकबर 4 हो गया। जी जी फिर एंड में जब पढ़ेंगे जी 6 नहीं हो 6 रहा मरतबा हो गया। जी वही तो बता रहा हूँ मैं अब आपको। है ना खुल की बात है। जी अच्छा जैसे अल्लाह अकबर का मायना क्या है? अल्लाह अकबर आओ अल्लाह की तरफ, नहीं अल्लाह बहुत बड़ा है, सॉरी। राइट माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये अल्लाह अकबर का मायना है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक। तो जब हमें अल्लाह ने बुलाया अपने मुनादी के एतबार से कि आओ अजान की, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो अल्लाह यूँ देखना चाह रहा है कि इसका कारोबार, इसका घर बार, इसकी बीवी बच्चे, इसकी जितनी भी दुनिया के टेंशन हैं वो मुझसे बड़ी या फिर इसके लिए मैं बड़ा हूँ? अल्लाह बड़ा है। अगर हम छोड़ देते हैं काम को, ये तो दुनिया की चीज़ तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली चीज़ जो है। अगर हम छोड़ देते हैं दुनिया के काम को तो हमने अपनी इस बात से अल्लाह को बड़ा कर दिया। बेशक से अगर हमने उस काम को नहीं छोड़ा है तो ये समझने हमने अल्लाह को छोड़ा करके अपने कारोबार को, अपने घर बार को, बीवी बच्चों को, हर चीज़ को बड़ा कर दिया कि नहीं अल्लाह बड़ा नहीं, बल्कि हमारे अमल के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि अल्लाह बड़ा नहीं, हमारा कारोबार, हमारा घर बार, हमारे बीवी बच्चे बड़े हैं। और होना क्या चाहिए था? अल्लाह बड़ा है। अब ऐसे ही होता है, अगर किसी थाने से कहीं से हमें बुलावा आ जाए कि आपको एसओ साहब ने या फिर दरोगा साहब ने आपको बुलाया, तो क्या ख्याल है, सारा काम छोड़ देगा नहीं बंदा? जी सही बात है, जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? तो ये बंदा महसूस कर रहा है कि बाकी दिन अभी जो हमें ऑर्डर दिया है इस बात का कि मेरे पास आ जाए, तो बंदा फ़ौरन चला जाएगा। अगर नहीं तो उस बंदे को, अगर उसने सोचा ना कि छोड़ दो इस काम को, तो क्या होगा फिर धीरे धीरे? तो पुलिस वाले उसका वारंट काट देंगे। सही बात है। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है, बंदा आज 2 दिन 4 दिन 10 दिन 10 साल नमाज नहीं पढ़ता है, कोई वारंट नहीं है, उसके लिए कोई रोज़ी ख़राब नहीं की गई है, उसके लिए कोई सांस नहीं तोड़ी गई है, उसके लिए कोई बीमारी नहीं दी गई है। क्यों? कि दुनिया फ़ानी और आखिरत हमेशा रहने वाली है। हमेशा बेशक। अच्छा कैसा लगा मिल के? बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मिल के अच्छा लगा ना? जी अल्लाह। अच्छा जो हमारे मुसलमान भाई हैं, आखिरी बात ये है आपसे कि आप उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें यह ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की तरफ चले, और जितना भी करेंगे, ये तो यहाँ से आप खेती है, जी अगर यहाँ से आप बोगे तो वहाँ से काटोगे जा करके,
नहीं तो चंद रोज की ज़िंदगी है, कितना एक दिन तो जाना ही है। असल हिसाब वहाँ से होगा आदमी से, वो तो वहाँ से जा, वहाँ के लिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए, यहाँ रह के इबादत करे और इंशाअल्लाह इसके बाद जन्नत देगा अल्लाह अपनी रहमत से। सही माशाल्लाह, सवाल तो आपने अच्छा किया। अच्छा, इबादत से क्या क्या समझेंगे हम? बस ये बता जी। दीजिए। इबादत को क्या समझेंगे? जैसे आपने बताया वहाँ इबादत करे, जी, इबादत यहाँ से करो और उसका फल मिलेगा ऊपर, जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह उसके बारे में। उसके बाद इबादत कैसे करेंगे पूछिए? इबादत 5 टाइम अजान हो रही है हमारे लिए, जी। ठीक है, अल्लाह का बुलावा आ रहा है तो नमाज़ पढ़े, 5 टाइम की नमाज़ पढ़े तो इंशाअल्लाह, और बड़ों का अदब करे, छोटों से मोहब्बत, उलमा दीन की कदर करे आदमी, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते रहे, जिस नक्शे पे वो चले, सुन्नत पे अदा करो। सुन्नत अगर हम अदा करते रह गए तो एक सुन्नत जिंदा करने पे 100 शहीदों का सवाब मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। और दिल में बुग़्ज़ न रखे, नहीं तो यहाँ भी कामयाबी भी नहीं मिलेगी और नहीं वहाँ मिलेगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी, सवाल तो माशाल्लाह आपने बड़ा किया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अस्सलाम। वालेकुम सलाम भाई।